इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस। मंगल मंगल कर देता है। इसलिए इसका जीवंत होना जरूरी है कि पूरे देश में फैले, और हमारा देश का मजबूत होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा देश आज पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की सामर्थ्य रखता है। इतना समर्थ बने कि हमारे आचार विचार दुनिया सहज रूप से स्वीकार करे। वो दिन भी कभी देखने को मिले कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी शुद्ध शाकाहारी भोजन बने। चूंकि एक दो बार तो हो गया, लेकिन हमेशा के लिए खान पान दुनिया का सुधरे। और देखिए तो कभी ब्रिटेन जा वो करता था भारत पर शासन, और आज देखिए भारत कर रहा है ब्रिटेन पर शासन। ऋषि सुनक कौन है? शुद्ध शाकाहारी सात्विक व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और देखिए सिंगापुर के भी, और कनाडा भी में बहुत प्रभाव है, अमेरिका में सेकंड पोस्ट पर है। और लगभग ऐसे लोग हैं कि जो सात्विक विचारधारा से जुड़े हैं, और हमें लगता है कि दुनिया इस बात को पहचान रही है कि सात्विक लोग यदि शीर्ष पर आएंगे तो दुनिया सात्विक बन जाएगी, कत्लेआम रुकेगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं, उत्तर कोरिया जैसे लोग, और रसिया और यूक्रेन का झंझट तो सबको पता है। इससे क्या सिद्धि होगी? महावीर कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। भारतीय संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम। महावीर कहते हैं जियो और जीने दो। ये मंगलमय संदेशों को दुनिया में पहुंचाना है। कवियों, आज आप इतना अच्छा कर रहे हो, और कोशिश करके और अच्छा करिए, अपने स्कूल में, फिर अपने कॉलेज में, फिर बड़े मंचों पर, और वो जानकारी, वो बातें रखिए कि दुनिया का चित्त आपालावित हो जाए, मन झंझोड़ दिया जाए कि क्या जरूरी है और किस रास्ते चलना होगा तो सुखी होंगे। सौभाग्यशालियों, हम इस देश में गए, उस देश में गए, सब देश में गए, हम इधर घूमने जाते हैं, उधर घूमने जाते हैं, सब तरफ घूमने जाते हैं, लेकिन इधर उधर भटकने की बजाय अगर घूमने फिरने की इच्छा है तो तीर्थ वंदना की प्रोग्रामिंग बनाइए, प्रोग्राम बनाइए, एक से बढ़ के एक। मंदारगिरी का जो अभी नाम आया, गिरनार तो फेमस है गिर के अभयारण्य के लिए, शेरों के जंगल के लिए। दुनिया में क्या मिलेगा जो सम्मेद शिखर में मिलेगा, गिरनार में मिलेगा, मंदारगिरी में मिलेगा, पावागढ़ की चोटियों पर मिलेगा। बस वहाँ मौज मस्ती नहीं कर पाएंगे, और करने वाले तो मौज मस्ती भी करते हैं तीर्थों पर। बताइए, बाइक से चल कर के जाते हैं, कितना बड़ा अन्याय है। सिद्धों की भूमि को तुम पाँव से नहीं, गाड़ियों से रौंदते हुए जा रहे हो। पाँव से चलना मजबूरी है, गाड़ी से चलना कोई मजबूरी नहीं। डोली में जा रहे थे असमर्थ लोग, ठीक है, क्षम्य है, कोई बात नहीं, अब खेल हो गया। वहां जाकर के खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, चाट पकौड़ी कर रहे हैं, कितने शर्म की बात है। बंद होना चाहिए। शिखर जी जाएं, संकल्प लेके जाएं, और जिनको भी लेके जाएं कि जब तक ऊपर से नीचे नहीं आएंगे तब तक कुछ भी खरीद के नहीं खाएंगे। अगर आप कमजोर हैं तो आप अपने साथ ले जाइए, दूसरों को बढ़ावा मत दीजिए। सज्जनों, व्यवहार तीर्थ, धम्मो मंगलम, चत्तारी शरणम जब बोलते हैं ना,
चौथा पद कौन सा आता है? केवली पण्णतो धम्मो मंगलम। केवली प्रज्ञप्ति धर्म लोक के लिए सबसे बड़ा मंगल है। इसके सूत्र, इसके सिद्धांत, इसकी महिमा, इसकी गरिमा। समय सार जैसे शास्त्र हमें आत्मा का बोध कराते हैं, मूल तत्व की जड़ों तक पहुंचाते हैं, और श्रावकाचार जैसे शास्त्र हमारे आचार विचार को ऊंचाइयां प्रदान करते हैं। ब्राह्मी लिपि में खंडगिरी उदयगिरी पर लिखा हुआ है, नमो अरिहंताणम नमो सवसिद्धानम। और उसी की 10वीं लाइन में भरतवश, इस देश का नाम क्या है? उस लेख में लिखा हुआ है 2200 साल पहले, इस देश का नाम क्या है? भरतवश। अब इसका हिंदी करेंगे ना तो भारतवर्ष। तब की भाषा प्राकृत, सौरसैनी, अर्धमागधी, पाली बात और इस टाइप की प्राचीन भाषाएं तो छोड़ो, हिंदी का ही लोग सम्मान करने लग जाएं तो कई सारी बातें समझ में आ जाएं। भारतीय हिंदी अभ्रंश से हिंदी आई, अभ्रंश प्राकृत से आई, और एक देश का भाषाओं का अपना इतिहास है। तो यूं हम सब जगह जाएं, तीर्थों पर जरूर जाएं, लेकिन और जरूरी है कि एक बार हम खुद तक भी आएं। लोग पता नहीं कहां कहां के गाना गाते हैं, एक बार पुराने कवियों के गीत भी तो गाइए, और इतनी तान और इतनी अच्छी लय के साथ इन्हें गाया जा सकता है। हम तो कबहू ना निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दन भीते, नाम अनेक धराए। हम तो कबहू न निज घर आए। हमारा निज घर कौन सा है? बोलो बोलो ज्ञानियों। निज घर, स्वाद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, असंख्यात प्रदेशों वाला यह निज चैतन्य घन आत्मा ही हमारा निज घर है, और अनंत गुणों का वैभव ही हमारा सच्चा निज वैभव है। कहाँ है खबर? विचार करने की बात है। जिया बहु तर भेष धरे हैं, बहुत सारे बहुत बेस बनाए, और जिया जग धोखे की, जिया जग धोखे की ठाठी। झूठो उद्यम लोग करत हैं, आँखन बांधी पाटी। जिया जग धोखे की टाठी। टाठी समझते हैं आप लोग? एक दिन हमने बताया भी था आपको। अच्छा है आप लोग भूल जाते हो तो अगले वाले महाराज को प्रवचन करने में सहूलियत हो जाती है, नहीं तो याद रह जाए तो आप कहोगे यही तो पिछले साल उन्होंने महाराज जी ने कहा था। अभी 8 दिन पहले ही तो महाराज जी ने टाठी शब्द कहा था। टाठी मतलब थाली। कवि कहते हैं कि भाई ये दुनिया है ना, ये धोखे की थाली है। झूठा उद्यम लोग करते हैं, बेकार का उद्यम कर रहे हो, आंखों पर बांधी है पाटी, और ये उद्यम किसी काम में आने वाला नहीं है। आंखों पर पट्टी बांध करके आप कुछ भी करते रहो, कितना भी चलते रहो, कहां पहुंचोगे? बताओ कहां पहुंचोगे? सही नहीं है। कहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है, सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? आंखें हैं, देखो, बुद्धि है, सही उपयोग करो, सोच विचार करके आगे बढ़ो, परिवार को आगे बढ़ाओ। प्रभु तुम्हारी अर्चना में आज छलना पल रही है। बातें तो बहुत है, देख लो। धर्म के नाम पर, पूजा अर्चना के नाम पर कितना उपद्रव खड़ा कर लेते हैं लोग।
आपस में ही कितने जूझ जाते हैं और सारे शुभ परिणाम एक तरफ रखे रह जाते हैं। संभल के चलेंगे, जीवन मंगलमय बनेंगे। आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, उपयोग को संभालिए, परिणामों को संभालिए। परिणाम संभल जाएंगे तो परिणाम संभल जाएगा। एक परिणाम का मतलब है अपने भाव और दूसरा परिणाम का मतलब है फल। भाव संभल जाएंगे तो भाव भी संभल जाएगा। देखिए कैसे संभलते, कैसे आगे बढ़ते हैं। आज तपस्वी सम्राट के जीवन चरित्र पर पिक्चर दिखाने वाले हैं शाम को 7 बजे 6 बजे, तो मालूम पड़ेगा कि कितना वैभवशाली तपस्या वाला उनका जीवन रहा। सत्रह तारीख को कई सारे वकीलों के साथ भी चर्चा होने वाली है, आपको मालूम पड़ेगा जैन धर्म की नीति नियम सिद्धांत और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैसे रक्षा सुरक्षा हो। व्यवहार दृष्टिकोण का ध्यान रखते हुए निश्चय भाव, निश्चय दृष्टि, निश्चय तत्व की भी परिकल्पना जीवन में बनी रहना चाहिए। बिना निश्चय के व्यवहार नहीं, बिना व्यवहार के निश्चय नहीं। धर्म का व्यवहारिक पहलू ही ना साधे अकेला, वो साधना जरूरी है। अंतरंग निश्चय पहलू साधना भी जरूरी है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं 94 नंबर की गाथा, 1-2 गाथाएं तो बोलेंगे क्योंकि इसके बिना जिन वाणी के मूल वचन हैं ये, वो कहते हैं तिवि हो ए सुवोगो 94। उपयोग की चर्चा चल रही है। अपने विचार कैसे कैसे चलते हैं, अनादिकाल से क्यों ऐसी परिणति हो गई है। दिव्य हो ए सोगो अपम करे दिको खो हो हम। कहीं कोहादि पाठ भी है। कत्ता तस्वो गस्सा हो दिसो अत्भावस्सा। तिवि हो ए शुभ ओगो, ये 3 प्रकार का उपयोग। कौन कौन सा? मिथ्यात्व वाला, अज्ञान वाला, अवृत्ति वाला उपयोग हमारा स्वभाव है। ज्ञान हमारा स्वभाव है, जानन हमारा स्वभाव है, हम ज्ञायक स्वभाव वाले हैं। लेकिन अनादिकाल से यह जो हमारा उपयोग है ना, ये 3 रूप हो रहा है। कौन कौन सा? मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम। असंयम को अविरति भी बोलते हैं। तो ये जो 3 प्रकार का उपयोग है, यह उपयोग स्वयं ही ऐसे विकल्प करता है कि मैं यह क्रोध रूप हूँ। इस प्रकार वह अपने उपयोग भाव का ही कर्ता होता है। क्रोध का कर्ता कौन है? अभी आएंगे पर्युषण पर्व 19 से 29 तक, और फिर एक एक धर्म पर होगी गंभीर चर्चा। मैं क्रोध स्वरूप हूं, ऐसा मान के बैठे हैं दुनिया भर के लोग। यह चेतना, यह ज्ञान दर्शन स्वभाव भिन्न है और यह क्रोध आदि भाव मेरे आत्मा के नहीं है, ऐसा जानने वाले कितने लोग हैं। अपने में भी बहुत लोग भूले हुए हैं, किन्हीं औरों को समझाने की जरूरत नहीं है। भाई साहब आए और कहने लगे पत्नी ने कहा, शिकायत की, इनका तो बहुत क्रोधी स्वभाव है। भाई साहब कहने लगे कि क्या करें, आ जाता है गुस्सा। दोनों में अंतर है। एक तो क्रोधी स्वभाव मान लेना और एक आ जाना।
क्षमा के दिन इस पर विशेष चर्चा होगी। अभी तो संक्षेप में इतना सा भी समझ लें कि क्रोध का भाव, की मान, की माया, की लोभ, की काम आदि के भाव, ये सब मेरे अपने भूल के कारण से हो रहे हैं। मैंने इन विकारों को निज मान लिया है, और जब तक निज माना हुआ है तब तक मिथ्यात्व है, तब तक अज्ञान है, तब तक असंयम है। जैसे ये मिथ्यात्व की लाठी टूटेगी उसी दिन सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा, उसी दिन धारणा बदल जाएगी। और सारे भाव हैं, इन सबों को आत्मा अपने मानता है। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति। अज्ञान कैसे, आप पूछ सकते हो कि तीन तीन भाव एक रूप कैसे हैं, अज्ञान कैसे हैं? अज्ञानी का उपयोग रूप चैतन्य परिणाम अपने और पर के भेद को देखने न देखने से, मैं पर हूँ, मैं अन्न हूँ, ये अन्न है, मैं पर हूँ, उसकी अपेक्षा में उससे अन्न हूँ, और मेरी अपेक्षा वो मुझसे अन्न है, इस तरह का निर्णय न होने से मिथ्या दर्शन है। और वही अपने और पर के भेद को न जानने से मिथ्या ज्ञान है, और वही अपने और पर के भिन्न अनुभव न करने से अविरति है, असंयम है। इन विकारी भावों से भिन्न आत्मा को पहचाने। लोग तो धर्म, द्रव्य आदि में भी अपनत्व करते हैं। इसी से जुड़ी हुई गाथा है 95 नंबर की गाथा। टीवी हो ए सुगो, शब्द वही है, शुरुआत वही है, एक ही चेंज हुआ है, बस एक शब्द चेंज हुआ। टीवी हो ए सुगो अपि अपम करे धम्मादि कर्ता तस्वोगस्सा होई सो अतभावस्सा। ये जो तीन प्रकार का उपयोग है ना, मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, ये उपयोग धर्म आदि जो द्रव्य हैं उनमें भी आत्म विकल्प करता है, उन्हें अपना जानता है, इसलिए वह उस उपयोग रूप अपने भाव का करता है। इस पर बहुत अच्छी चर्चा करने का मन है कि कैसे धर्म, अधर्म आदि द्रव्यों को भी अपने रूप मानता है, अपने रूप करता है, जबकि वो तो भिन्न ही द्रव्य हैं। हम अपने जीव चैतन्य द्रव्य को भिन्न जाने, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल द्रव्य को इससे भिन्न जाने, समझें और निज अनुभूति को पाने का सम्यक पुरुषार्थ करें। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइज।